जमात 12वीं, मज़मून अंग्रेज़ी। नावल है 4.4 द साइन ऑफ 4 यानी 4 की अलामत। इस नावल का अगला हिस्सा आज आपके सामने पेश किया जा रहा है। इसमें थीम ऑफ द नावल, इस नावल का मरकज़ी ख़याल क्या है उस पर देखिए। द थीम ऑफ द नावल रिवॉल्व अराउंड द आगरा ट्रेजर, यानी आगरा के ख़जाने के गिर्द घूमता है ये नावल। थ्रू आउट द स्टोरी, यानी अव्वल से आखिर तक, कहानी के शुरू से आखिर तक पूरी कहानी किसके इर्द गिर्द है? आगरा ट्रेज़र, आगरा के ख़जाने के। द अपीयरेंस ऑफ द ट्रेज़र, यानी ख़जाने का इजहार, लीड्स रहनुमाई करता है, टू डायरेक्ट सिमत बताता है, एंड ऑफन और काफ़ी हद तक ट्रेजिक अलमनाक भी होता है। चेंजेस इन देयर ल्यूज ऑफ द कैरेक्टर, यानी किरदारों की ज़िंदगी में अलमनाक वाक़यात होते हैं उस ख़जाने की वजह से। बिकॉज ऑफ दिस, उसकी वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द रिमूवल ऑफ ट्रेजर, यानी अहम होता है हटाना, रिमूवल यानी हटाना, द ट्रेजर यानी ख़जाने को, वुड कॉज वजह बनता है, सबब बनता है, द कैरेक्टर्स किरदारों के लिए, टू रिटर्न टू देयर प्रीवियस पोजीशन, यानी साबिका हालत में लाने के लिए ज़िम्मेदार बनता है ये ख़जाना। इन द केस ऑफ स्मॉल, यानी स्मॉल जो एक किरदार है उसके ताल्लुक़ से, अ कन्विक्ट एक जुर्म, द री इमर्जेंस फिर से ज़ाहिर होना, ऑफ द ट्रेजर ख़जाने का, लीड्स हिम उसकी रहनुमाई करता है, रास्ता बताता है, डाउन ए पाथ नीचे का, दैट एंड्स इन मर्डर जो ख़त्म होता है कत्ल के साथ, विद ए रिमूवल ऑफ द ट्रेजर, विद द रिमूवल ऑफ द ट्रेजर यानी ख़जाने को हटाने के साथ, ही इज़ ए प्रिजनर, क्या बनता है वो? एक कैदी बन जाता है। वंस अगेन, दोबारा, मैरी मॉर्स्टन जो एक किरदार है इस नावल का, इज़ अ चार्मिंग यंग वुमेन, एक दिलकश नौजवान खातून है, हुम वेस्टर्न जो जिससे वेस्टर्न क्या करता है? कॉन्टम्पलेट यानी पूरे गौर से देखता है, मैरिंग यानी वॉटसन उससे शादी करना चाहता है, इससे ये मैरी मॉर्स्टन से, विद द प्रोस्पेक्ट इसी तनाजुर में, इसी मैदान में, ऑफ मैरी बिकम एन हायरेस, बनती है एक हायरेस किराएदार। हाउएवर, हालांकि, दिस पॉसिबिलिटी ये इम्कान, इज़ रिमूव्ड ये इम्कान हटा दिया जाता है। व्हेन इट इज़ डिस्कवर्ड, जब ये पता चलता है, दैट द आगरा ट्रेजर इज़ गॉन, यानी आगरा का जो ख़जाना है वो ख़त्म हो गया है। मेरी रिटर्न टू ए पोजीशन, मेरी दोबारा अपनी असली हालत पे आ जाती है, यानी पहले जब ख़जाना मिल जाता है उसको तो वो अमीर बन जाती है, लेकिन ख़जाना ही नहीं मिला तो वो वापस गरीब हो जाती है। इन विच, जिसमें वॉटसन कैन कम्फर्टेबली प्रपोज मैरिज, एंड वॉटसन आराम से क्या कर सकता है? शादी की पेशकश कर सकता है मैरी मॉर्स्टन को, क्योंकि अब वो एक अमीर औरत नहीं है। शैलोनेस यानी सतैयत, उथलापन, ऑफ वेल्थ, दौलत का उथलापन दिखाई देता है इस ड्रामे में, इस नॉवेल में, एंड द डिस्ट्रक्शन और तबाही, दैट कैन कम थ्रू इट, और उस ख़जाने की वजह से जो तबाही आती है वो देखा जा सकता है। इज़ ऑल्सो सीन प्रिवेलिंग, यानी हमको इस नावल में गालिब दिखती है, थ्रू आउट द नावल, पूरे शुरू से आखिर तक नावल में, एज द आगरा ट्रेजर, आगरा ख़जाना, डायरेक्टली बराह रास्त, एंड एडवर्सली और मुख्तलिफ तौर पर, अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरीवन, मुतासिर करता है हर किसी को, एवरीवन, इन द कोर्स ऑफ स्टोरी, यानी जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, द शेख इमेजरी, शेख का जो मुखबिर है, एंड बार्थोलोम्यू आर बोथ, और दो बार्थोलोम्यू और शेख का मुखबिर दोनों, आर मर्डर्ड फॉर द ट्रेजर, यानी ख़जाने के लिए उनका कत्ल हो जाता है। टोंगा इज़ किल्ड, टोंगा का भी कत्ल होता है, वाइल फ्लीइंग विथ इट, यानी जब वो ख़जाने के साथ भागता है, एंड स्मॉल इज़ सेंटेंस, और उसको स्मॉल को जो है तो कैद की सज़ा सुनाई जाती है, टू लाइफ इम्प्रूजनमेंट यानी उम्र कैद, लाइफ इम्प्रूजनमेंट यानी उम्र कैद, एडिशनली मज़ीद, बोथ थेडियस एंड हिज फादर, थेडियस और उसके वालिद, स्पेंड देयर लीव्स, खर्च करते हैं, सर्व करते अपनी ज़िंदगी, कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल तौर पर, पैरानॉइड अमीरी का वहम लेकर, एंड अबाउट वुडन लेग, और
वो लकड़ी के पैर वाले आदमी के बारे में सोचते हुए अपनी ज़िंदगी खर्च करते हैं। एंड अबाउट द स्ट्रेंजर, और एक अजनबी के बारे में इन जनरल आमतौर पर। द आगरा ट्रेजर, आगरा का खजाना इवन प्रोवाइड मुहैया करता है ए रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट, एक रोमानी झगड़ा, इश्की या झगड़ा भी, तनाज़ा भी वो मुहैया करता है। फॉर वाटसन, वाटसन के लिए, हु फील्स दैट, जो महसूस करता है, ही कैन नॉट मैरी मिस मॉर्स्टन, कि वो मिस मॉर्स्टन से शादी नहीं कर सकता है। फॉर फियर, इस खौफ से, दैट ही विल अपीयर, कि वो जाहिर होगा, टू बी आफ्टर हर मनी, कि ये मैरी मॉर्स्टन के पैसे के लिए उससे शादी करना चाहता है। प्लॉट ऑफ द नावल, यानी इस नावल की कहानी क्या है। ताना बाना, प्लॉट यानी ताना बाना क्या है। द नावल हैज़ ए कॉम्प्लेक्स प्लॉट, इस नावल का जो प्लॉट है, ताना बाना है, कैसा है, पेचीदा है। इन्वॉल्विंग, शामिल होता है इसमें, सर्विस इन इंडिया, यानी हिंदुस्तान में खिदमत, द इंडियन रेबेलियन, और हिंदुस्तान में जो बगावत हुई थी कब, 1857 में, अ स्टोलन ट्रेजर, और क्या शामिल है इसमें, एक चुराया हुआ ख़जाना, एंड ए सीक्रेट पैक्ट, एक पोशीदा खुफिया मुआहदा, पैक्ट, अमंग 4 कन्विक्ट, 4 कन्विक्ट के बारे में, 4 इल्ज़ाम जिन पर है, एहसान करने वालों पर, ये 4 लोगों का इसमें जिक्र है। एंड 2 करप्ट पर्सन्स गार्ड, प्रिजन गार्ड, और 2 करप्ट कहते हैं बदउनवान रिश्वतखोर, प्रिजन गार्ड यानी जेल के मुहाफिज। इनमें ये 4 ये सब चीज़ें शामिल है इसके प्लॉट में। अकॉर्डिंग टू मेरी के मुताबिक, इन दिसंबर 1878 यानी 1878 में, हर फादर, उसके वालिद, हैड टेलीग्राफ हर, उसको फ़ोन किया, अपॉन हिज सेफ रिटर्न, के वो महफूज वापस आ रहे हैं, फ्रॉम इंडिया से, एंड रिक्वेस्टेड हर, और उससे दरख्वास्त करते हैं, टू मीट हिम, कि अपने वालिद से मिले वो, एट द लैंगम होटल इन लंदन के लैंगम होटल में मुलाकात के लिए वो अपनी बेटी को दावत देते हैं। वैन मेरी अराइव, जब मेरी पहुंचती है होटल, शी वॉज टोल्ड दैट, उससे कहा जाता है, हर फादर हैड गॉन, कि उसके वालिद जा चुके हैं यहाँ से, आउट द प्रीवियस नाइट, गुज़िश्ता रात, एंड नॉट रिटर्न, और अब तक वापस नहीं आए हैं। डिस्पाइट ऑल एफर्ट, तमाम कोशिशों के बावजूद, नो ट्रेस, कोई निशान नहीं मिलता, सुराग, ट्रेस यानी सुराग, वाज एवर फाउंड ऑफ हिम, यानी उसके वालिद का कोई सुराग, कोई पता नहीं मिलता। मैरी कॉन्टेक्टेड हर फादर्स ओनली फ्रेंड, मेरी ने राब्ता कायम किया उसके वालिद के एक अकेले इकलौते दोस्त से, क्या नाम था उनका, मेजर जॉन शॉल्टो से उन्होंने राब्ता कायम किया मेरी मॉर्स्टन ने। वो वाज इन द सेम रेजिमेंट, वो उसी टुकड़ी में काम करते थे, फौजी थे, जिसमें लिव्ड इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में रहते थे। बट ही डिनाइड, लेकिन ये मेजर ने क्या किया, डिनाइड किया, यानी इनकार किया। हर फादर हैड रिटर्न, के उसके वालिद वापस आए हैं। द सेकंड पजल इज़ दैट, दूसरी जो पजल है, उलझन है, वो क्या है, मॉम्मा पजल यानी मॉम्मा, दैट क्या है वो, शी हैज़ रिसीव्ड, उसको मिला, 6 पर 6 मोती, इन द मेल, एक लिफाफे में, फ्रॉम, इन द मेल यानी लिफाफों में, फ्रॉम एन एनोनमस यानी गुमनाम, जिसका कोई नाम नहीं है, बेनिफेक्टर यानी एहसान करने वाले शख्स से, 1 पर ईयर, हर साल एक उसको मोती मिलता है। 1882, कब से, 1882 से। आफ्टर आंसरिंग एन एनोनमस न्यूज़पेपर, जब उसने जवाब दिया एक गुमनाम अखबार को, क्वेरी, जब उससे पूछताछ की जा रही थी, इंक्वायरिंग फॉर हर, उसकी तलाश के लिए, विद द लास्ट पर्ल, जब आखिरी मोती मिला, शी रिसीव्ड ए लेटर, उसको एक ख़त मिला उसके साथ, रिमार्किंग, उस पर निशानदेही की गई थी, दैट के शी हैज़ बीन रॉन्ग, कि वो गलत है, एंड आस्किंग फॉर अ मीटिंग, और उससे पूछा गया एक मुलाकात के लिए। होम्स टेक्स द केस, होम ने इस मामले को लिया, एंड सून डिस्कवर, और जल्द पता लगाया, दैट मेजर शॉल्टो हैड डाइड इन 1882, के मेजर शॉल्टो का इंतकाल हो गया कब, 1882 में। दैट विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यानी इतनी कलील मुद्दत में, मेरी बिगेन टू रिसीव, मेरी ने शुरू किया हासिल करना, पाना, द पर्ल, मोती, इम्प्लाइंग, यानी ये उसका मतलब ये है,
एक कनेक्शन यानी उससे कोई तार जुड़ा हुआ है। द ओनली क्लू यानी एक इशारा था सिर्फ, मेरी कैन गिव मेरी दे सकती थी होम को, इज़ अ मैप ऑफ फोर्ट्रेस एक किलाबंद नक्शा वो दे सकती थी, एक इशारा दे सकती थी होम को। फाउंड इन हर फादर्स डेस्क जो मिला उसको मैरी को उसके वालिद के डेस्क से, विद द नेम्स ऑफ जॉनथन स्मॉल उस लिफाफे में उस फोर्ट्रेस मैप में किसके नाम थे, जॉनथन स्मॉल का, मोहम्मद सिंह का, अब्दुल्ला खान का और दोस्त अकबर का, ये 4 लोगों के नाम थे उस ख़त में। होम्स वॉटसन यानी शर्लॉक होम और डॉक्टर वॉटसन एंड मैरी ये तीनों मीट मुलाकात करते हैं थेडियस से, शॉल्टो से, और द सन ऑफ द लेट मेजर शॉल्टो जो कौन था, मेजर शॉल्टो का बेटा था, एंड द एनोनिमस और गुमनाम सेंडर ऑफ द पर्ल यानी गुमनाम आदमी जो पर्ल भेजा करता था, मोती भेजा करता था, उससे मिलते हैं। थेडियस यकीन दहानी कराता है, कंफर्म करता है द मेजर हैड सीन मैरीज फादर के मेजर ने देखा है मैरी के वालिद को, द नाइट ही डाइड यानी जिस रात उनका इंतकाल हुआ, दे हैड अरेंज उन्होंने इंतज़ाम किया, अ मीटिंग एक मुलाकात का, टू डिवाइड यानी तकसीम करने के लिए, ए प्राइसलेस ट्रेजर अनमोल ख़जाने को तकसीम करने के लिए उन्होंने एक मीटिंग का इंतज़ाम किया। शॉल्टो हैड ब्रॉट होम फ्रॉम इंडिया जो कि शॉल्टो ने लाया था घर, कहाँ से, इंडिया से। वाइल क्वारलिंग ओवर द ट्रेजर यानी क्वारल करना यानी लड़ना झगड़ना पर ख़जाने पर जब वो झगड़ा कर रहे थे, कैप्टन मॉस्टन लॉन्ग इन वीक हेल्थ वो कई दिनों से कमज़ोर सेहत में से गुज़र रहे थे, सफ़र ए हार्ट अटैक उनको एक दिल का दौरा पड़ा। नॉट वांटिंग टू ब्रिंग अटेंशन वो नहीं चाहते थे तवज्जो दिलाना, टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द quarrel यानी झगड़े का जो मकसद था वो नहीं चाहते थे उसकी तरफ तवज्जो देना। एंड ऑल्सो वरीड और वो फिक्रमंद थे, दैट के सर्कमस्टांसेस यानी हालात, उड सजेस्ट हालात मशवरा देंगे, दैट ही हैड किल्ड मॉस्टन इन एन आर्गूमेंट के उसने मॉस्टन का कत्ल किया है एक मुबाहिसे में, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर, सिंस मॉस्टन्स हेड क्योंकि मॉस्टन का जो सर था स्ट्रक वो ज़रब आलूद था, उसको चोट लगी थी, द कॉर्नर ऑफ द चेस्ट और चेस्ट यानी सीने का हिस्सा लगा था, एज ही फेल जब वो गिरा। शॉल्टो डिस्पोज ऑफ द बॉडी शॉल्टो ने उस जिस्म को क्या करा, डिस्पोज किया, ठिकाने लगाया, एंड हाइड द ट्रेजर और ट्रेजर को ख़जाने को छुपाया। हाउएवर हालांकि ही हिमसेल्फ सफ़र्ड उसने बहुत कुछ खोया, फ्रॉम पुअर हेल्थ यानी बुरी सेहत, एंड एन इनलार्ज स्प्लीन और एक बड़ा स्प्लीन के माने गुस्सा, पॉसिबली ड्यू टू मलेरिया क्योंकि उसको मलेरिया हो गया था बीमारी, एज ए क्विनिन ये भी बीमारी के इलाज के लिए बोतल थी उसके पास, स्टैंड बाय हिज बेड उसके बिस्तर के पास में पड़ी थी। हिज ओन हेल्थ बिकम वर्स उसकी खुद की सेहत ख़राब हो चुकी थी। व्हेन ही रिसीव ए लेटर जब उसने हासिल किया, जब उसे मिला एक ख़त फ्रॉम इंडिया से, इन अर्ली 1882 की शुरुआत में, डाइंग मरते हुए, ही कॉल्ड हिज 2 सन उसने अपने 2 बेटों को पुकारा, एंड कन्फेस्ड और इकरार किया, टू मॉस्टन्स डेथ मॉस्टन की इंतकाल का, एंड वॉज अबाउट टू डाइवल्ग यानी राज को फाश करना, द लोकेशन ऑफ द ट्रेजर यानी उस खजाने की जाए मकाम को फाश करने का उसने इरादा किया। व्हेन ही सडनली क्राइड उसने अचानक चीखा, कीप हिम आउट इसको दूर रखो, बिफोर फॉलिंग बैक इससे पहले कि वो फॉलिंग बैक यानी वापस गिरता, एंड डाइंग और मरता। द पजल सन ग्लिम्स उलझन में पड़े हुए बेटों ने झलक देखी, अ फेस एक चेहरे की, इन द विंडो खिड़की से, बट द ओनली ट्रेस वाज लेकिन सिर्फ एक ही निशान उनको मिला, सुराग मिला, सिंगल फुट स्टेप एक ही पैर के निशान उनको दिखाई दिए, इन द डर्ट कीचड़ में, ऑन देयर फादर्स बॉडी उनके वालिद के जिस्म पर, इज़ अ नोट
एक नोट थी, एक इत्तला थी। रीडिंग, उस पर क्या लिखा गया था, क्या पढ़ा गया था? द साइन ऑफ द 4 यानी 4 की निशानी, 4 की अलामत। बोथ ब्रदर, दोनों भाई, करल ओवर, झगड़ा करने लगे, वेदर लीजेसी यानी विरसे पर, शुड बी लेफ्ट टू मैरी मॉस्टन, छोड़ दिया जाए किसके लिए? मैरी मॉस्टन के लिए। एंड थेडियस लेफ्ट हिज ब्रदर, थेडियस ने अपने भाई को छोड़ा। क्या नाम था भाई का? बार्थोलोमियो। में टेकिंग ए चैपलेट, एक माला लेकर गया वो। एंड सेंडिंग इट्स पर्ल टू मैरी, और उसके मोती मैरी को भेजता रहा। द रीज़न ही सेंट, द रीज़न यानी वजह थी उसकी, क्या थी भेजने की? द लेटर, ख़त को। इज़ दैट, क्या थी वो? बार्थोलोमियो हैज़ फाउंड द ट्रेजर, बार्थोलोमियो को वो ख़जाना मिल चुका था। एंड पॉसिबली, और मुमकिन तौर पर, थेडियस एंड मैरी, थेडियस और मैरी माइट कन्फ्रंट, रूबरू हो सकते थे, फॉर ए डिवीजन ऑफ इट, उस ख़जाने की तकसीम के लिए। बार्थोलोमियो इज़ फाउंड डेड, बार्थोलोमियो को पाया गया मुर्दा, इन हिज होम, उसके घर पर, फ्रॉम ए प्रिजन डार्ट यानी जेल से। एंड द ट्रेजर इज़ मिसिंग, और वो ख़जाना गुम हो गया। वाइल द पुलिस रॉन्गली टेक, और पुलिस ने गलती से ले गई थेडियस को इन एज ए सस्पेक्ट, एक मशकूक आदमी के तौर पर। होम्स डिड्यूस, होम ने नतीजा निकाला, दैट के देयर आर 2 पर्सन, 2 लोग, इन्वॉल्व मुलविस है, इन द मर्डर यानी कत्ल में। 1 लेग मैन, एक पैर वाला आदमी, जॉनथन स्मॉल, ये दोनों शख्स कत्ल में मुलविस है। एज वेल एज, और इसके साथ साथ, अनदर स्मॉल एक्म्प्लाइज, रफ़ीक जुर्म है यानी वो जुर्म में शरीक है। ही ट्रेसेस दैम, उसने उनका पता लगाया। टू ए बोट, एक कश्ती के ज़रिए, लैंडिंग वेयर, जहाँ वो रुकी थी। स्मॉल हैज़ हायर्ड, स्मॉल ने एक कश्ती किराए पर ली। ए स्टीम लॉन्च नेम अरोरा नाम की दुखानी कश्ती को किराए पर लिया। विद द हेल्प ऑफ डॉग टॉबी, टॉबी कुत्ते के मदद से। दैट ही सेंड, जो उसने भेजे थे। वाटसन टू कलेक्ट, जमा करने के लिए। फ्रॉम, किससे? फ्रॉम श्रीमैन से। द बेकर स्ट्रीट इरेगुलर, बेकर जो सड़क है उस पर, उस गली पर घूमने वाले शरीर लड़कों को भेजा था उसने। एंड हिज ओन डिस्गर्स, और वो खुद जो भेद बदल कर गया था। होम ट्रेसेस द स्टीम लॉन्च, होम ने पता लगाया, सुराग लगाया दुखानी कश्ती का। इन अ पुलिस स्टीम लॉन्च, वो पुलिस स्टीम लॉन्च में था, यानी पुलिस की जो कश्ती थी उसमें था। होम एंड वाटसन चेज द अरोरा, वो अरोरा नाम की कश्ती का पीछा करते हैं। एंड कैप्चर इस, और उसको पकड़ लेते हैं। बट इन द प्रोसेस एंड, लेकिन आखिर अमल के वक्त, अब किलिंग द स्मॉल का कत्ल करते हैं। कंपेनियन आफ्टर अटेम्प्ट, उसका जो साथी रहता है वो क्या करता है? कोशिश करता है। टू किल होम का कत्ल करने के लिए। विथ पॉइजन डार्ट, यानी वो तीर जो थे जहरीले तीरों से। शॉट फ्रॉम ब्लो पाइप, यानी फूंक से फेंके जाने वाले पाइप के ज़रिए जो जहरीले तीर फेंके जाते हैं, उससे उनका कत्ल करना चाहता था, वो हमला किया था उसने। स्मॉल ट्राइज टू स्केप, स्मॉल वहाँ से फ़रार होना चाहता है, कोशिश करता है। बट इज कैप्चर्ड, लेकिन पकड़ा जाता है। हाउएवर, हालांकि। द आयरन ट्रेजर, जो लोहे का ख़जाना का डब्बा था, इज़ एम्प्टी, जो वो खाली था। स्मॉल क्लेम, स्मॉल दावा करता है। टू हैव डम्प्ड, दिलगिरी करता है, अफसोस करता है। द ट्रेजर ओवर द साइड ड्यूरिंग द चेज, के ख़जाना ओवर द साइड ड्यूरिंग द चेज, यानी पीछा करते वक्त उससे वो ख़जाना गिर गया। इसके बाद का हिस्सा हम आइंदा वीडियो में देखेंगे।